हेलो। तो ये है मेरा सेकंड डे। कल मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले। अब वो भी मेरे फैमिली वाले ही थे, मेरे स्टूडेंट्स थे। उन लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, जिससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ अपना सेकंड ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं आपको यूजीसी नेट का जर्नल पेपर का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको जर्नल पेपर में से टीचिंग एप्टीट्यूड का एक कंसेप्ट पढ़ाऊँगी। उसके लिए मैंने बायजूस लर्निंग ऐप को खोला हुआ है। उन्होंने काफ़ी नोट्स दिए हुए हैं जर्नल पेपर के, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के। तो मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड के कंसेप्ट्स के बारे में। सो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? एक टूल है जिससे कि टीचर की असेसमेंट करी जाती है। ये चेक किया जाता है कि ये टीचिंग प्रोफेशन में जो टीचर्स आ रहे हैं वो उनकी क्वालिटीज़ को चेक करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के अंदर वो डिज़ायर चेंज ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जो कि चाइल्ड को सिखाना या फिर उनको डिज़ायर नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। उनमें डिज़ायर स्किल हम जनरेट करते हैं ताकि वो सोसाइटी में रहने लायक बन सके। तो टीचिंग दो तरीके से हो सकती है हमारी, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल टीचिंग क्या है? हमारी जो फैमिली में होती है। और फॉर्मल टीचिंग वो जो हमारी स्कूल में आउटसाइड वर्ल्ड में होती है। तो फॉर्मल टीचिंग क्या है? हमारे कौन करता है? हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी करता है, हमारे टीचर्स करते हैं, हमारे एडिटर्स कर सकते हैं। तो यू कैन सी, देखो नोट्स में भी लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल होते ही फॉर्मल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टीचिंग टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक मीन्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हमारा हमेशा इन्वायरमेंट सेम तो रहता नहीं है। अगर हम देखें 90s और 20 के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है। तो टीचिंग क्या है? वो भी है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करती है। टीचिंग क्या है? कग्निटिव एक्टिविटी है। कग्निटिव का मतलब होता है थ्रू माइंड। ये एक माइंड एक्टिविटी है। हम अपनी सोच का यूज़ करते हैं टीचिंग में। टीचिंग क्या है? एक लेंदी प्रोसेस है जिसमें स्टडी ट्रेनिंग का बहुत टाइम लगता है। आपने देखा होगा हमें पहले 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड कंपलसरी है। अगर पीएचडी करना है तो नेट दो, फिर पीएचडी करो। तो ये टीचिंग क्या है? बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और उसमें हमें फिर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। उसके बाद हम एक टीचर बन सकते हैं। क्या है इसमें? हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है। तुम्हारे पास पूरी अपनी तरफ पास ऑटोनॉमी है, तुम्हें कैसे पढ़ाना है। ये टीचिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम कहीं ना कहीं से सीख ही रहे होते हैं, किसी ना किसी को सिखा ही रहे होते हैं। इट इज़ एन आर्ट है एज वेल एज साइंस है। क्या होता है? पढ़ाई सब करते हैं, सब टीचर बन जाते हैं, मगर हर किसी की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि वो किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहा है। तो वो आर्ट हो गया और उसमें फिक्स थ्योरीज़ हैं। तो इसकी वजह से ये टीचिंग हमारा साइंस हो जाता है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। हमारी जो टीचिंग है वो किससे रिलेट करती है? एजुकेशन। हम लोगों को एजुकेट करने के लिए ही टीच कर रहे होते हैं, उनको सिखाने के लिए, उनकी लर्निंग के लिए हम उन्हें टीच कर रहे होते हैं, प्लस हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो एक तरीके से टीचिंग ही होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस एंड हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग्स। ये एक सोशल सर्विस भी है, सोसाइटी का भला हो रहा है इससे, और इसके डिफरेंट लेवल हैं टीचिंग्स के, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये है आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। मैं आपको शॉर्ट में लिख के दिखा देती हूँ एक बार ओवरव्यू के लिए। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपके लिए एक ओवरव्यू प्रिपेयर किया है। टीचिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जो कि इस चाइल्ड के अंदर डिज़ायर, नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। टीचिंग दो टाइप की होती है, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग लाइक हमारी फैमिली से जो हमें मिलती है, जो हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं, ठीक है ना, हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट में जो हम लर्न करते हैं वो इनफॉर्मल टीचिंग होता है। और फॉर्मल टीचिंग हमारा आउटसाइड द फैमिली होता है, जैसे हम स्कूल में अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से जो हम पढ़ते हैं, वो हमारा फॉर्मल टीचिंग। तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस ऑफ टीचिंग को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर हमारा होता है क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। टीचर की क्वालिफिकेशंस क्या है, वो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है जो टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। सेकंड, हमारा टीचर के अंदर क्या एक्यूरेट स्किल्स हैं या नहीं, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। मतलब कि जैसे कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, कि वो बच्चों को लीड कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट हमारा होता है हमारा एक्सपीरियंस टीचर, बेटर हैंडल द स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को, उनकी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकता है। क्लासरूम का मैनेजमेंट भी वो मेंटेन करके रख सकता है। लास्ट वन, द क्लासरूम environment should support the teaching learning environment and teacher play a vital role in handling this activities। तो क्या है कि हमारा जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है टीचिंग प्रोसेस में,
कि क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे कैसे हैं, बच्चों ने वहाँ पे झगड़े कर रहे हैं या फिर टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टीचिंग प्रोसेस के लिए। तो ये है आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग से। तो इस क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट बिलोंग टू एन इफेक्टिव टीचर और टीचिंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए कि इस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अ टीचर इज़ एन इफेक्टिव इफ़ ही और शी हैज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपको पता ही है कि टीचर के पास फुल कॉन्फिडेंस है अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। टीचिंग इज़ ऑलवेज इन अ फॉर्मल मैनर। टीचिंग हमेशा फॉर्मल मैनर में नहीं होती है, उसमें इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों होता है। आप लोगों ने अपने स्कूल और कॉलेजेस में देखा ही होगा, टीचर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वेज में बिहेव करती है। टीचिंग इज़ इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपने पता ही था, मैंने आपको पढ़ाया था कि टीचिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। टीचिंग इज़ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग है ही क्या, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टीचिंग इज़ ऑलवेज इन अ फॉर्मल मैनर, क्योंकि ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग से। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। हमें करेक्ट कोड को चूज़ करना है। टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल या टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लर्नर्स का मोटिवेशन भी। टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि टीचर का बायोग्राफिकल डेटा क्या है। टीचर्स की सेल्फ एफिशिएंसी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती ही है। टीचर्स की लर्नर का इंटरेस्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इम्पॉर्टेंट है। और टीचर की नॉलेज अपने सब्जेक्ट को लेकर और जनरल नॉलेज को लेकर। दैट्स ऑल। मेरी तरफ से आज का कंसेप्ट ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।